आपने अपने टेबल के दो कॉलम्स बनाए और इसके बाद में एक और कॉलम बना लेता हूँ स्टूडेंट एज का, उसको हम टाइप दे देते हैं इंटीजर। दैट्स इट। इस टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एरर आ चुका है क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम के बाद कॉमा नहीं लगाया। अब आप दोबारा सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें, टेबल बन गया। इस टेबल में कुछ दो तीन रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आपका डाटा आ जाएगा। आईडी देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नाम दे दें अली, एज दे दें 19। फिर आप एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करें, आप यहाँ पर नाम दे दें उमर और एज आप दे दें यहाँ पर 22। ठीक है, काफी है। आप यहाँ से इस कंप्लीट क्यूरी को सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें, डेटा इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास एक क्यूरी है जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स। इसे हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हमारे टेबल का तमाम डेटा आ जाता है। मैं ये क्यूरी इस तरीके से नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं इसे फंक्शन में कॉल करवाना चाहता हूं। किस में कॉल करवाना चाहता हूं? मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जो कि मेरे को बदले में ये टेबल रिटर्न करे। तो आप ऐसा फंक्शन कैसे बनाओगे? उसके लिए आप लिखोगे क्रिएट फंक्शन और उसके बाद आपके फंक्शन का नाम आ जाएगा। फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं गेट ऑल स्टूडेंट्स। क्या नाम दे दिया मैंने फंक्शन का? गेट ऑल स्टूडेंट्स। फिर ये बताना है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो मैं कर रहा हूं ये रिटर्न करेगा कोई ना कोई टेबल। इंट या varchar नहीं, बल्कि ये क्या रिटर्न करेगा? टेबल। फिर इंटर, फिर एस का कीवर्ड, फिर बिगिन का कीवर्ड और फिर एंड का कीवर्ड। लेकिन यहां पे एरर आ जाता है क्योंकि जो टेबल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन में बिगिन और एंड नहीं होता। यहां पे आप लिखते हैं रिटर्न और रिटर्न के अंदर आपकी क्यूरी आ जाती है जो कि मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स। क्या लिख दिया मैंने? टीबीएल स्टूडेंट। ये फंक्शन आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन बन गया। अगर आप टेबल वैल्यूड फंक्शन की कैटेगरी को ओपन करें तो यहां पे आपको फंक्शन मिल रहा है। ये स्केलर वैल्यूड में नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है। अब अगर आपने ये फंक्शन कॉल करवाना है तो आप ये फंक्शन कैसे कॉल करवाओगे? ठीक है, ये फंक्शन आप कैसे कॉल करवाओगे जरा ये देखो। आप लिखोगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट ऑल स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट ऑल स्टूडेंट्स। और आप इसे कंप्लीट सेलेक्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आ गया क्योंकि फंक्शन को जब भी कॉल करवाना है तो उसके साथ आपने क्या यूज करने हैं? राउंड ब्रैकेट्स। दोबारा सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें, डाटा आ गया। डाटा आ गया। अब आप बोलोगे ये काम तो ये क्वेरी भी कर रही थी, इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब वो क्वेरी एक फंक्शन में सेव हो चुकी है। तो नॉर्मली इस तरह की क्यूरीज को फंक्शन में नहीं रखा जाता, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं, जो कि आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ क्यूरीज होती हैं, उन्हें आप फंक्शन के अंदर रखते हो। अब आप कहोगे ये तो स्टोर प्रोसीजर से भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं। स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आप हर तरह की क्यूरी यूज कर सकते हो। इंसर्ट हो, वो अपडेट हो, वो डिलीट हो, वो कुछ भी हो। फंक्शंस के अंदर आप नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? दूसरी चीज, स्टोर्ड प्रोसीजर को जब भी कॉल करवाना होता था तो आप एग्जीक्यूट की कमांड यूज करते थे, फंक्शन के साथ नहीं कर सकते। हमेशा अपने दिमाग में ये बात बिठाए रखना कि स्टोर्ड प्रोसीजर हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के लिए। फंक्शन को कभी भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बातें क्लियर है? ये जो हम टेबल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसको फंक्शन में ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बल्कि जब कभी भी टेबल रिटर्न करना हो या टेबल से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो उसके लिए हमेशा किसको प्रेफर किया जाता है? स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, ज्यादा डाटा वाले टास्क के लिए फंक्शन को प्रेफर नहीं किया जाता। हाँ, कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको प्रेफर नहीं की जाती। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, अगर मुझे अभी जो है आईडी वाइज डाटा फेच करवाने, कैसे फेच करवाएंगे? इसी फंक्शन को दोबारा बनाते हैं। आप यहां लिखें क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नाम रख दें आप यहां पर गेट स्टूडेंट बाय आईडी। और इसके अंदर आप एक पैरामीटर बना लें आईडी एज इंट। फिर एंटर करेंगे और एंटर करके आप यहां बताएंगे कि ये रिटर्न क्या करेगा। तो रिटर्न तो ये टेबल ही करेगा।
एस का कीवर्ड बिगिन आप यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि टेबल वैल्यूड फंक्शन में बिगिन का कीवर्ड नहीं चलता। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्यूरी आ जाएगी जो कि क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू @id। और आप यहाँ पे इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो कैसे कॉल होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट स्टूडेंट बाय आईडी। गेट स्टूडेंट बाय आईडी के अंदर आप क्या पास करेंगे, अपनी आईडी। मैं आईडी पास कर देता हूं 1, और इसे मैं जैसे ही कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 आईडी आ गई। मैं यहां पर आकर लिखूंगा 2, तो हमारे पास यहां पर 2 आईडी आ गई। ठीक है, कभी भी किसी भी स्टोर प्रोसीजर में फंक्शन को स्टोर नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फंक्शन को फंक्शन के अंदर जरूर स्टोर करवाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर। स्क्रीन में अनलॉक कर रहा हूँ, यही था आपका आज का काम। तमाम चीजों की स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, पिक्चर्स चाहिए, पिक्चर्स आप लोग रख लें। 2 सेकंड पहले यहां से यहां तक पिक्चर रखें आप लोग, रख लें भाई पिक्चर। मोबाइल नहीं है, माशाल्लाह क्या बात कर रहे हो। डिप्रेशन में हो तुम, डिप्रेशन। रख ली भाई, हेलो पिक्चर रख लो। याद है। यहां से लेके यहां तक की भी पिक्चर रखो। और यहां से लेकर यहां से लेके यहां तक की पिक्चर रखो। हील एडिक्ट है, रख ली, रख ली। ये कंप्लीट की पिक्चर रखो, ये लो भाई। और ये आपके टेबल वाले फंक्शंस आ गए सारे। स्क्रीन अनलॉक कर रहा हूं और अभी मैं चेक करूंगा कि किससे कितनी प्रैक्टिस।